मेरे प्यारे मोर देशवासियों, प्रिय देशवासी नमस्कार। नमस्कार। मन की बात रो आरंभ रे आज मु आपण मानक सहित गोटिए खुशी खबर बांटिबाकू चाहूँगी। प्रत्येक भारतीय यह जानी गर्व अनुभव करिवे जे देवी अन्नपूर्णांकर एक अति पुराना मूर्ति कानाडारू भारत आसुची। एही मूर्ति प्राय 100 वर्ष पूर्वे पाखापाखि 1913 मसीह वाराणसीर एक मंदिररू चोरी करा जाई देश बाहर को पठाई दिया जाइथिला। मु कानाडा सरकार को एवं एही पुण्य कार्य को साकार करिथिबा समस्त व्यक्ति प्रति सेमानंकर सहृदयता पाई कृतज्ञता व्यक्त करुछि। माता अन्नपूर्णांकर काशी सहित विशेष संबंध रहिछि। एबे तांकरी मूर्ति फेरस्त मिलिबा आम समस्तक पाई निश्चय खुशीर खबर। माता अन्नपूर्णांकर मूर्ति भली आम संस्कृतिर अमूल्य ऐतिह्य आंतर्जातिक तस्कर मानकर शिकार होई आसिछि। एही तस्कर दल आंतर्जातिक बजार रे एसबू को चढ़ा दर रे बिक्री करती। एबे एहा उपरे कड़ा पदक्षेप तो निया जाउछि। एथि सहित से सबू को फेराई आनिबा निमंते भारतर प्रयास मध्य जारी रही। एभली चेष्टा जो गत किछि वर्ष मध्य भारत को अनेक मूर्ति एवं कलाकृति मान फेरस्त पाइबारे सफलता मिली। माता अन्नपूर्णा मूर्ति फेरस्त मिलिबा सहित गोटे संजोग मध्य जड़ित हो रही। ताहेला किछि दिन पूर्वे विश्व ऐतिह्य सप्ताह पालित होइछि। विश्व ऐतिह्य सप्ताह बा वर्ल्ड हेरिटेज वीक संस्कृति प्रेमी पुरातन समय को फेरीजा सहित इतिहासर महत्वपूर्ण मुहूर्त गुड़ी को जानिबारे एक गौरवमय अवसर प्रदान करिथाय। कोरोना विपत्ति सत्वे एथर आमे सृजनशीलतार सहित एही ऐतिह्य सप्ताह पालित हेबार देखिलु। विपत्ति समय रे संस्कृति बहुत काम रे आसी थाए एवं एहा सहित लड़िबारे महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाय। टेक्नोलोजी माध्यम रे संस्कृति मध्य एक भावनात्मक प्रेरणा भली कार्य करिथाय। एबे देश रे अनेक म्यूजियम और लाइब्रेरी सबू निजस्व संग्रहालय गुड़ी को संपूर्ण भावे डिजिटाल करने दिगरे कार्यरत अछंती। दिल्ली स्थित आम राष्ट्रीय संग्रहालय ए संबंध में किसी प्रशंसनीय प्रयास करिछि। राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा प्राय 10टी वर्चुअल गैलरी आरंभ करने दिगरे कार्य चली। बेस मजादार कथा ना। एबे आपण निज घरे बसी दिल्लीर नेशनल म्यूजियम गैलरी गुड़ी को देखिपारे। जेभली गोटे दिगरे सांस्कृतिक ऐतिह्य सबको प्रजुक्ति विद्या माध्यम अधिकरू अधिक लोकों पाखरे पहुँचाइबा अति गुरुत्वपूर्ण। सेभली एही ऐतिह्य गुड़िकर संरक्षण निमंते प्रजुक्ति विद्यार उपयोग मध्य निश्चित भावे महत्वपूर्ण। एही निकटरे एक मजादार प्रकल्प विषय रे पढ़ुथिली। नॉर्वेर उत्तर रे स्वालबार्ड नामक गोटे द्वीप रही। एही द्वीप रे आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव नामक गोटे प्रोजेक्ट प्रस्तुत करा जाइछि। सेही अभिलेखागार रे बहुमूल्य ऐतिह्य सम्मिलित तथ्यगुड़ी को एभली रखा जाइछि जेपरि ताहा कौनसी प्रकार प्राकृतिक अथवा मानवकृत विपत्ति द्वारा प्रभावित होई परिबो नाही। एबे निकटरे एभली सूचना मध्य मिलिछि जे अजंता गुम्फार ऐतिह्य को मध्य डिजिटाइज करी संपृक्त प्रकल्प रे साइती रखा जाउछि। एहा द्वारा अजंतार समस्त गुम्फार संपूर्ण झलक देखा मिलिबो। एथिरे डिजिटालाइज्ड और पुनरुद्धार होइथिबा पेंटिंग सहित एथि संबंधित दस्तावेज एवं टिप्पणी मध्य सामिल रहिबो। बंधुगण, एही महामारी गोटे पटे जेउठी आमर कार्यशैली बदलाई देइछि सेठी अन्य दिगरे प्रकृति को नुआ ढंगरे अनुभव करिवार अवसर मध्य प्रदान करिछि। प्रकृति को अवलोकन करिबारे आम दृष्टिभंगी रे मध्य परिवर्तन आसिछि। एबे आमे शीत ऋतु आड़कू पाद बढ़ाउछु। आमको प्रकृतिर भिन्न भिन्न रंग देखा मिलिबो। गत किछि दिन धरी इंटरनेट रे चेरी ब्लॉसम रो वायरल चित्र सबू भरी जाइछि। आपण माने भाबुथिबे जे मु चेरी ब्लॉसम रो कथा कहूछि तो जापान रो सेही प्रसिद्ध प्रतीकर कथा कहूछि, किंतु से कथा नुहे। यह जापान रो चित्र नुहे। एही चित्र गुड़िक आम मेघालयर शिलंग सहरर मेघालयर सौंदर्य को एही चेरी ब्लॉसम्स आहुरी अधिक बढ़ाई देइछि। बंधुगण, ए मासर 12 नवेम्बर रु
डॉक्टर सलीम अली जींकर 125तम जन्मदिवस समारोह आरंभ होईछि। डॉक्टर सलीम अली पक्षी मानकर दुनिया रे बर्ड वाचिंग को नहीं उल्लेखनीय कार्य करिसेंती। सारा दुनियार पक्षी निरीक्षक माननकु से भारत प्रति आकर्षित करिसेंती। मु सदा सर्वदा पक्षी निरीक्षण प्रति आग्रह थिबा व्यक्ति मानकर प्रशंसक रही आछि। अत्यंत धैर्यर सहित से घंटा घंटा धरी सकाळु संध्या पर्यंत पक्षी माननकु निरीक्षण करि पारंती। प्रकृतिर आश्चर्यजनक दृश्यर आनंद उठाई पारंती एवं निजर ज्ञान को आम्भमानंक निकटरे पहुँचाइबारे लागिथांती। भारत में मध्य अनेक बर्ड वाचिंग सोसाइटी सक्रिय रही। आपण माने मध्य निश्चित भावे यही विषय सहित जड़ित हुंतु। मोर यही धाँ दौड़ भरा जीवन में मोते मध्य किछि दिन तले केवड़िया रे पक्षी मानक सहित समय बिताइबार एक अत्यंत स्मरणीय अवसर मिलिला। पक्षी मानक सहित बिताइथिबा समय आपण को प्रकृति सहित जोड़िबो एवं परिवेश पाई मध्य प्रेरणा जोगाइबो। मोर प्रिय देशवासी, भारतर संस्कृति एवं शास्त्र सदा सर्वदा संपूर्ण विश्व निमंते आकर्षणर केन्द्र होई रहिछि। अनेक लोक तो यार अन्वेषण रे भारत आसी सबुदिन पाई ए देशर होई रही जाइछन्ति। एतद् व्यतीत आहुरी अनेक एठारु निज देश को जाई एही संस्कृतिर बाहक होई जाइछन्ति। मोते जोनस मसेटिंग कार्य विषय जानिबार सुजोग मिलिला, जहाँकु विश्वनाथ नाम मध्य लोके जानती। जोनस ब्राजिल रे लोक मानकु वेदांत एवं गीतार शिक्षा दियंती। से विश्वविद्या नामक एक संस्था चलांती, जहाँकि रियो डी जेनेरो नगरी प्राय घंटाकर बाट पेट्रोपोलिस पहाड़ रे अवस्थित। जोनस मेकानिकल इंजीनियरिंग शिक्षा लाभ करिबा परे स्टॉक मार्केट रे निज कंपनी रे काम कले। परे तांकर आग्रह भारतीय संस्कृति विशेषकर वेदांत आड़ को गला। स्टॉक रु आरंभ करी आध्यात्मिकता आड़ को वास्तव में तांकर ही यात्रा बेस लंबा। जोनस भारत में वेदांत दर्शन अध्ययन कले एवं 4 वर्ष पर्यंत से कोयम्बाटूर आर्ट्स विद्या गुरुकुलम रे रहिले। जोनस को निकट में आउ एक विशेषत्व रही। से निज वार्ता को अन्य मानक निकट में पहुँचाइबा निमंते टेक्नोलोजी उपयोग करुछंती। से नियमित भावे ऑनलाइन कार्यक्रम करिथांती। से प्रतिदिन पॉडकास्ट करिथांती। गत 7 वर्ष मध्य जोनस वेदांत उपरे निजर निःशुल्क और मुक्त पाठ्यक्रम माध्यम 1.5 लाख रु अधिक विद्यार्थी को पढ़ाई। जोनस जे केवल यही बड़ कामटी करुछंती ता नुहे, बरं ताहाकु से एभली एक भाषा रे करुछंती जो भाषा को बुझुथिबा लोकंक संख्या बहुत अधिक। लोकमानंक मध्यरे एहाकु नै व्यापक रुचि रहिछि जे कोरोना और क्वारंटाइन रो एही समय रे वेदांत किभली साहाय्य करि पारे। मन की बात माध्यम रे मु जोनस को तांकर प्रयास निमंते बधाई जणाउछि एवं तांकर भविष्यतर प्रयास पई मध्य शुभकामना जणाउछि। बंधुगण, एबे एही भली एक खबर उपरे आपण मानकर ध्यान निश्चय जाइथिबो। न्यूजीलैंड रे सेठाकार नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा विश्वर प्राचीन भाषा मध्य अन्यतम संस्कृत भाषा रे ही शपथ नहीं। जड़े भारतीय भावे भारतीय संस्कृतिर यही प्रसार आम समस्त को गर्व भरी दिए। मन की बात माध्यम मु गौरव शर्मा जी को शुभकामना जनाऊँगी। आमे समस्ते कामना करुछु जे से न्यूजीलैंड जनता सेवारे नूतन उपलब्धि प्राप्त करंतु। मोर प्रिय देशवासी, आसंता काली नवेम्बर 30 रे आमे श्री गुरु नानक देव जींकर 551तम प्रकाश पर्व पालन करिबु। समग्र विश्व रे गुरु नानक देव जींकर प्रभाव स्पष्ट भाव में दृष्टिगोचर होता है। वैंकूवर रु वेलिंगटन पर्यंत, सिंगापुर रु दक्षिण आफ्रिका पर्यंत तांकर वार्ता सबुआडे शुणा जाइथाए। गुरु ग्रंथ साहिब रे कहा जाइछि, सेवक को सेवा बन आई, अर्थात सेवकर काम हैला सेवा करिबा। गत किछि वर्ष मध्यरे अनेक महत्वपूर्ण समय आसीछि एवं जड़े सेवक भावे मोते बहुत किछि करिवार सुजोग मिलिछि।
गुरु साहिब ମୋତେ सेवार सुजोग प्रदान करिसेंती। गुरु नानक देव जींकर 550तम प्रकाश पर्व, श्री गुरु गोविंद सिंह जींकर 350तम प्रकाश पर्व एवं आसंता वर्ष श्री गुरु तेग बहादुर जींकर 400तम प्रकाश पर्व मध्य रही। मु अनुभव करिछि जे गुरु साहिबंकर मो उपरे विशेष कृपा रही एवं से मते सदा सर्वदा निज कार्य अत्यंत घनिष्ठ भाव जड़ित कराइछन्ते। बंधुगण, आपण माने जानिछन्ति कि कच्छ रे एक गुरुद्वार रही लखपत गुरुद्वारा साहिब। श्री गुरु नानक जी निजर उदासी यात्रा समय रे लखपत गुरुद्वारा साहिब रे रही थिले। 2001 रे भूमिकंप द्वारा एही गुरुद्वार को मध्य क्षति पहुंची थिला। गुरु साहिबंकर कृपा जोगु मु एहार जीर्णोद्धार संभव करि पारिली। केवल जे गुरुद्वार मरामती करागला ता नुहे, बरं एहार गौरव और सुंदरता को मध्य पुनर्बार स्थापित करागला। आम समस्त को गुरु साहिबंकर भरपूर आशीर्वाद मिलिला। लखपत गुरुद्वारा संरक्षण प्रयास को 2004 रे यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन प्रदान कर जाइथिला। पुरस्कार देउथिबा जूरी माने देखिथिले जे मरामती करिबा समय रे शिल्पकला सहित जड़ित सूक्ष्मता उपरे विशेष ध्यान रखा जाइथिला। जूरी यह मध्य नोट करथिले जे गुरुद्वारार पुनर्निर्माण कार्य रे सिख समुदाय केवल जे सक्रिय अंशग्रहण थिला ता नुहे, बरं सेमानंकर मार्गदर्शन रे ही एही कार्य होइथिला। लखपत गुरुद्वारा जीवार सौभाग्य मोते सेतेबेले मिलिथिला जेतेबेले मु मुख्यमंत्री मध्य नथिली। मोते सेठाकु जाई असीम शक्ति मिलुथिला। सेही गुरुद्वार रे पहुंची प्रत्येक निजकु धन्य मने करंती। मु एथिपई अत्यंत कृतज्ञ जे गुरु साहिब मोठारु निरंतर सेवा नहीं। गत वर्ष नवेम्बर रे ही करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोला जिबा अत्यंत ऐतिहासिक घटना। ये कथा को मु सारा जीवन निज हृदय रे साइती रखिबी। यह आम समस्तंकर सौभाग्य जे आमको श्री दरबार साहिब को सेवा निमंते आउ एक अवसर मिलिला। विदेश रे रहुथिबा आमर सिख भाई भौणी माननक पई एबे दरबार साहिबंकर सेवा निमंते दान पठाइबा आहुरी सहज हो जाइछि। एही पदक्षेप द्वारा सारा विश्वर सिख संगत दरबार साहिबंकर अधिक निकटतर होइछन्ति। बंधुगण, गुरु नानक देव जी लंगर परंपरा सृष्टि करथिले। आउ आज आमे देखिलु जे सारा दुनियार सिख संप्रदाय किपरि करुणार एही समय रे लोकन को खाइबा को देवार परंपरा जारी रखिछन्ति। मानव सेवार एही परंपरा आम समस्तंक पई निरंतर भावे एक प्रेरणार उत्स। मु कामना करुछि जे आमे समस्ते सेवक परी काम करि चलिबा। गुरु साहिब मोते ओ देशवासी को एही परी सेवार सुजोग देई चलंतु। पुणी थरे गुरु नानक जयंती उपलक्षे मोर बहुत बहुत शुभकामना। मोर प्रिय देशवासी, विगत दिन में देशव्यापी अनेक विश्वविद्यालयर छात्र छात्री सहित वार्तालाप तथा सेमानंक शिक्षा संबंधी यात्रा संपर्क में महत्वपूर्ण घटनावली सह सामिल होबार अवसर मिलिथिला। ज्ञान कौशल माध्यम मु आईआईटी गौहाटी, आईआईटी दिल्ली, गांधीनगर दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, दिल्लीर जेएनयू, मैसूर विश्वविद्यालय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय विद्यार्थी सह जोड़ी हो पारिली। देशर युव समाज गहन में रहिबा ही आपणक भितर स्फूर्ति और उत्साह भरी दी थाए। विश्वविद्यालय परिसर तो एक प्रकार मिनी इंडिया भली। गोटे पटे एही परिसर रे भारतर विविधता प्रदर्शित होउथिबा बेले अन्य पक्षरे नुआ भारतर बड़ बड़ परिवर्तन पाई आग्रह मध्य परिलक्षित हुए। कोरोनार पूर्व दिन मानकरे मु जेतेबेले व्यक्तिगत भाव में कौन अनुष्ठान कार्यक्रम में जाऊली सेतेबेले चेष्टा करुथली जेपरी आखपाख स्कूल गरीब छात्र छात्री मानक मध्य सेही समारोह को आमंत्रण करा जाऊ। ताही हेउथिला। सेही समारोह को एई बळी छात्र छात्री माने मोर स्वतंत्र अतिथि होई आसुथिले। जदि छोट पिलाटीए सेही भव्य समारोह रे कौन युवक को
डाक्तर इंजीनियर वैज्ञानिक होबार देखे काहाकू मेडाल नेबार देखे ता मनरे मध्य नुआ स्वप्न जागृत हुए मु भी यह करिपरिबी ए आत्मविश्वास जागृत हुए संकल्प पाई प्रेरणा मिली थाए। बंधुगण एतद् व्यतीत आउ एक कथा जानिबाकू मोर सबु बेले रुचि रही थाए जे सेही शिक्षानुष्ठानर पुरातन विद्यार्थी किए से अनुष्ठान निज पुराणा विद्यार्थी सहित नियमित संपर्क पाई किछि व्यवस्था अछि कि तांकर अलुमनाई नेटवर्क केते जीवंत। मोर युवा बंधु आपण से पर्यंत गोटे संस्थार विद्यार्थी जे पर्यंत आपण सेठारे अध्ययन करुछंती किंतु आपण सेठार पुरातन विद्यार्थी होई सारा जीवन रहिबे। स्कूल कॉलेज रो बाहरिला परे दुईटी जिनिस केबे शेष हुए नहीं। गोटे हैला आपणको शिक्षार प्रभाव आउ द्वितीयटी हैला निज स्कूल कॉलेज सहित आपणको संपर्क। केतेबेले जदि पुरातन विद्यार्थी परस्पर मध्य कथा हुअन्ति स्कूल कॉलेज स्मृति को पखाड़ती ताहले बही पाठपढ़ा ठारू अधिक कैंपस रे बिताइथिबा समय साथी सह बिताइथिबा मुहूर्त सबु विषय रे अधिक चर्चा होइथाय। आउ सेही स्मृति रोमंथन जन्म निये अनुष्ठान पई किछि करिवार इच्छा जोठारे आपणको व्यक्तित्वर विकास होइछि सेठाकार विकास पई आपण जदि किछि करि पारिले ताठारू खुशीर कथा कौन हो पारे। मु सेपरि किछि प्रयास विषय पढ़ी जोठारे पूर्व विद्यार्थी माने निजर पुराणा अनुष्ठान को यथेष्ट दान देइछन्ति। आजिकली अलुमनाई माने याकु नै यथेष्ट सक्रिय। आईआईटीएन माने निज संस्था को कॉन्फ्रेंस सेंटर मैनेजमेंट सेंटर इनक्यूबेशन सेंटर भली अलगा अलगा व्यवस्था निजे प्रस्तुत करी देइछन्ति। एही सबु उद्यम वर्तमान विद्यार्थी शैक्षिक अनुभूति को विकसित करुछि। आईआईटी दिल्ली एक एंडाउमेंट फंड आरंभ करिसेंती जहाँकि एक चमत्कार विचार। विश्वर जनाशुना विश्वविद्यालय रे एपरी एंडाउमेंट सृष्टि करिवार परंपरा रहिछि जहाँकि छात्र छात्री को सहायता करिथाय। मोते लागुछि जे भारतर विश्वविद्यालय गुड़िक मध्य एही परंपरा को आनुष्ठानिक करिबारे सक्षम। फेराइबा कथा उठिले छोट बड़ किछि न थाए। छोटरू छोट साहाय्यर मध्य गुरुत्व रही। प्रत्येक चेष्टा महत्वपूर्ण होइथाए। प्रायतः प्राक्तन विद्यार्थी माने निज अनुष्ठान गुड़िकर प्रजुक्तिगत ज्ञानकौशल को वृद्धि करने गृह निर्माण करने पुरस्कार एवं छात्रवृत्ति आरंभ करने दक्षता विकास कार्यक्रम आरंभ करिबारे महत्वपूर्ण भूमिका तुलाई थांती। किछि पुरातन छात्र संघ मेंटरशिप कार्यक्रम मध्य आरंभ करिथांती। एथिरे सेमाने अलगा अलगा बैचर पिलामानंकु मार्गदर्शन करिथांती। एथि सहित शैक्षिक संभावना को नहीं चर्चा करती। किछि स्कूल गुड़िकरे विशेषकर आवासिक स्कूल गुड़िकर पुरातन छात्र संघ खूब सक्रिय जो माने कि खेलकूद प्रतियोगिता एवं गोष्ठीगत सेवा भली गतिविधि संचालन करिथांती। मु पूर्वतन विद्यार्थी मानक अनुरोध करने को चाहे जे सेमाने जो संस्थारू पाठ पढ़िछंती ता सहित निज संपर्क को आहुरी सुदृढ़ एवं मजबूत करंतु। स्कूल हेउ कॉलेज हेउ अथवा विश्वविद्यालय हेउ मु संस्था गुड़ी को मध्य अनुरोध करने को चाहे जे सेमाने अधिक संख्यक पुरातन विद्यार्थी मानक अनुष्ठान सहित जड़ित कराइबा निमंते नूतन उपाय दिगरे ध्यान दियंतु। सृजनात्मक आधार विकास करंतु जो द्वारा पुरातन छात्र संघर सहभागिता सक्रिय हो पारिबो। केवल बड़ कॉलेज विश्वविद्यालय नुहे बरं आम गाँ स्कूल मानकरे मध्य सुदृढ़ गतिशील जीवंत पुरातन छात्र संघर नेटवर्क विकसित हो। मोर प्रिय देशवासी डिसेम्बर 5 तारिख होउछि श्री अरविंद पुण्यतिथि। श्री अरविंद को आम जेते पढ़ा आम सेते गभीर भाव जानिबा। मोर युव बंधु माने अरविंद को जेतिकी जानिबे सेमाने सेतिकी निजको जानी पारिबे निजको समृद्ध करि पारिबे। जीवन यात्रार जो अवस्था थांतु ना कहीं जो संकल्प सिद्ध करने को आपण चेष्टा करूँ ना कहीं देखिए श्री अरविंद एक नूतन प्रेरणा देउछन्ति नुआ रास्ता देखाउछन्ति। यथा आज आमे लोकल पाई भोकाल अभियान सहित आग को बढ़ुवा बेले श्री अरविंद स्वदेशी दर्शन आमर मार्गदर्शन करुछि।
तांकर एक प्रभावशाली बंगला कविता अच्छी छुई सुत पायमंत आसे तुंग होते दियसलाई काठी ताओ आसे पोते प्रदीप्ति जालिते खेते सुते जेते किछुते लोक नय स्वाधीन अर्थात छुंची सुता आउ दियासिली सुद्धा बिलातरू जहाजरे आसुची खाइबा पीबा शोइबा कौन से कथारे मध्य आमे स्वाधीन नहूँ से कहते स्वदेशी अर्थ है आम प्रत्येक भारतीय श्रमिक और कारीगर द्वारा निर्मित जिनिस को अग्राधिकार देवा एक नुहे जे श्री अरविंद विदेश किसी शिक्षा नेबा को केबे बारण करिसेंती जोठी जहाँ नुआ किसी होउची आम देशपाई ताहा जदि भल ताको आम प्रोत्साहित करिबा यह ही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान और लोकल फॉर भोकाल मंत्रर भावना विशेष करी स्वदेशी आपणेबा को नहीं से जहाँ कही जाइछंती आज प्रत्येक देशवासी ताहा पढ़िबा दरकार। बंधुगण एभली शिक्षा को नहीं श्री अरविंदଙ୍କ विचार खूब स्पष्ट से शिक्षा को केवल पुस्तक ज्ञान डिग्री एवं चाकरी भितर सीमित बोली भाबु नथिले। श्री अरविंद कहते जे आम राष्ट्रीय शिक्षा आम युवपीढ़ीर मन मस्तिष्कर प्रशिक्षण हेबा दरकार अर्थात मस्तिष्कर वैज्ञानिक विकास हेउ एवं हृदय रे भारतीय भावना भरी रहू तेबे जाई जड़े युवक देशर उत्तम नागरिक हो पारिबो। श्री अरविंद राष्ट्रीय शिक्षा को नहीं सेतेबेले जो कथा कहिथिले जो आशा रखिथिले आज ताकू देशर नूतन शिक्षा नीति जरिया पूरण करा जाउछि। मोर प्रिय देशवासी भारत में खेत एवं जमीबाड़ी सहित जड़ित वस्तुगुड़िक नूतन कौशल रे सज्जित हेउछि। विगत दिन मानकर होइतिबा कृषि संस्कार गुड़िक कृषकंक पई नूतन संभावनार द्वार खोली देइछि। वर्ष वर्ष धरी आम कृषक मानकर जहाँ दाबी रहिथिला एवं जहाँ को पूरण करने पई प्रत्येक राजनैतिक दल सेमानंकु जो प्रतिश्रुति देइथिले एबे से दाबी गुड़िक पूरण होइछि। अनेक आलोचना पर्यालोचना परे भारतर संसद कृषि संस्कार गुड़िको आईन रे परिणत करिछि। एही संस्कार गुड़िक द्वारा केवल जे कृषक मानकर अनेक प्रतिबंधक दूर होई परिछि ता नुहे बरं सेमानंको नुआ अधिकार मध्य मिली परिछि नूतन अवसर मिलिछि। एही अधिकार गुड़िक खूब कम समय मध्य कृषक मानक कष्ट लाघव करिबा आरंभ कर दैछि। महाराष्ट्र धुले जिल्लार कृषक जितेंद्र भोई एही नूतन कृषि आईन प्रयोग किभली करिसेंती आपण माने मध्य ताहा जानिबा दरकार। जितेंद्र भोई मोका चाष करी उचित मूल्य रे ताकू बेपारी मानकू बिक्री पाई मनस्थ कले। फसलर दाम पाखापाखि 3,32,000 टंका स्थिर हैला। जितेंद्र भोई को 25,000 टंका अग्रिम भाव में मिल सारी एवं स्थिर होइथिला जे बाकी पैसा 15 दिन मध्य दे दिया हेले परे एभली परिस्थिति उपजिला जे बाकी पैसा मिलिला नाही। कृषकंक ठारू फसल किणी नियो एवं मास मास धरी पैसा न दियो संभवतः मका व्यवसायी माने एभली परंपरा चलाई आसुथिले। एभली भावरे 4 मास धरी जितेंद्र जी पैसा मिली नथिला। एभली स्थिति रे सेप्टेम्बर मासरे पास होइथिबा नूतन कृषि आईन तांको सहाय होइथिला। एही आईन रे व्यवस्था करा जाइछि जे फसल किणिबार 3 दिन मध्यरे कृषकंकु पूरा पैसा देबाकू हेबो। जदि यह न हुए ताहेले कृषक एथिने अभियोग करि परिबे। एही आईन रे आउ एक बड़ कथा हेउछि जे आईनगत व्यवस्था अनुसार स्थानीय एसडीएम को मासक भितरे कृषकंक अभियोगर शुणाणी सारिबाकू हेबो। एबे जेतेबेले आम कृषक भाई हाथ में आईन एभली शक्ति रही तांको समस्यार समाधान हेबा निश्चित। से अभियोग आनिले एवं खूब अल्प दिन मध्यरे तांको बाकी पैसा मिलगला। अर्थात आईन विषय रे सठिक एवं संपूर्ण सूचना ही जितेंद्र जी शक्ति होइथिला
ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାରର ଭ୍ରମ ଏବଂ ଗୁଜବ ଅପେକ୍ଷା ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ବଳ। କୃଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜସ୍ଥାନର ବାରା ଜିଲ୍ଲା ନିବାସୀ ମହମ୍ମଦ ଅସଲମ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ କୃଷକ ଉତ୍ପାଦନ ସଂଘର ସିଇଓ ମଧ୍ୟ। ଆଶା କରାଯାଏ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସିଇଓ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣି ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ ଏବେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ଥିବା ଦେଶର କୃଷକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ସିଇଓ ହୋଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମହମ୍ମଦ ଅସଲମ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରର ଅନେକ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଖପାଖ ମଣ୍ଡିର ବଜାର ଦର ବିଷୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ ଏଫ୍ପିଓ ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫସଲ କିଣିଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଚେତନତା ଅଛି ତ ଜୀବନ ଅଛି। ନିଜ ସଚେତନତା ବଳରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଭଳି ଜଣେ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଜୀ। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବଜୀ ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ରହୁଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଭାରତ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ହରିୟାଣାର କୈଥଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଡ଼ାକୁଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ଆଜି ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ମୁଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଜୀଙ୍କ କଥା ଏଥିପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବି ଯେ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ବି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର, ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଲା ଭଳି। ନଡ଼ାକୁଟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଜୀ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ର ବେଲର ମେସିନ୍ କିଣିଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ନଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବିଡ଼ା କରି ସେ ଏହି ନଡ଼ାକୁ ଏଗ୍ରୋ କାରଖାନା ଏବଂ କାଗଜ କଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିକିଲେ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଜୀ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନଡ଼ାକୁଟା ବିକି 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ମିଳିଛି। ଏହାର ଲାଭ ସେହି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଯାହାଙ୍କ କ୍ଷେତରୁ ସେ ନଡ଼ାକୁଟା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଅଳିଆରୁ ସୁନା ଫଳିବା କଥା ବହୁତ ଶୁଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ନଡ଼ାକୁଟା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଧନ ଓ ପୁଣ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଏହା ଏକ ନିଆରା ଉଦାହରଣ। ମୁଁ ନବଯୁବକ ବିଶେଷ କରି କୃଷି ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଜନ କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ଆଖପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଇ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ କୃଷି ବିଷୟରେ ଏବଂ ସଦ୍ୟତମ କୃଷି ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ। ଏହା କରି ଆପଣ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସହଭାଗୀ ହୋଇପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ, ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅନେକ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛୁ। ହେଲେ ଏଭଳି ଏକ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜକୁ ବର୍ଷେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ଆମେ ଖୁସିରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବା ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ହୋଇ ଆସୁଛି ଯେବେ ଦୁନିଆକୁ କରୋନାର ପ୍ରଥମ କେସ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେବେଠୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱ ଅନେକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଖିଛି। ଲକଡାଉନରୁ ବାହାରି ଆସି ଏବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କରୋନାକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘାତକ ହୋଇପାରେ। ଆମକୁ କରୋନା ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼େଇକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଛି ଦିନ ପରେ 6 ଡିସେମ୍ବରରେ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥି। ଏହି ଦିନ ବାବା ସାହେବଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ସହିତ ଦେଶ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ, ଏକ ନାଗରିକ ଭାବରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ଦିନ। ଦେଶର ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ତୁଷାରପାତ ହେଉଛି। ଏହି ଋତୁରେ ଆମ ନିଜ ପରିବାରର ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ ତଥା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ଯେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଆଖପାଖର ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି
गरम पोशाक देई सेमानंको साहाय्य करुछंती। असहाय प्राणी मानंको पई मध्य शीत ऋतु अनेक समस्या नहीं आसी थाए। सेमानंको सहायता पई मध्य अनेक लोक आगे आसिथांती। आम युवपीढ़ी एभली कार्य खूब सक्रिय होइथांती। बंधुगण, आसंता थर आमे मन की बात कला बेले 2020 वर्षटी समाप्ति आड़क अग्रसर हेउथिबो। नूतन आशा विश्वास सहित आमे आगक बढ़िबा। एबे जहाँ किछि परामर्श रही विचार अच्छी ताहा मो निकट को पहुँचातु। आपण समस्त को बहुत बहुत शुभकामना। आपण समस्ते सुस्थ रहंतु, देश पई सक्रिय रुहंतु। बहुत बहुत धन्यवाद।